हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISPCS होम। दोस्तों, ये वीडियो विजन IAS साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेंस 365 का है। इससे पहले मैंने जो है एक वीडियो पॉलिटी का डाला है विजन IAS मेंस 365 के लिए, तो आप लोग उसको भी जाकर देख लीजिएगा। जिन लोगों का जो लोग भी मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनकी जो है प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी, और जो भी आने वाले एग्जामिनेशन के लिए जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो BPSC हो या UPSC हो या कोई भी PCS हो एग्जामिनेशन जिसमें मेंस का एग्जामिनेशन है, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल सेशन है ये। तो आप लोग जो है जिन लोगों ने चैनल से नहीं जुड़ा है अभी तक, वो इस चैनल से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर लगातार जो है मैं तैयारी करवा रहा हूँ, और 69 BPSC के लिए स्पेशली जो है मैं लगातार टेस्ट सीरीज और अपना लेक्चर लेकर भी आता रहता हूँ और आपकी जो है तैयारी करवा रहा हूँ। तो आप लोग जो है इस चैनल से जुड़ जाइएगा। और NCERT सीरीज भी मैंने स्टार्ट कर दिया, उसमें जो है सारे जो है चैप्टर मैं करवा रहा हूँ, सारे सब्जेक्ट के, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, तो सारे चैप्टर जो है आपको करवाए जा रहे हैं। तो पहला चैप्टर सबका हो चुका है, वो भी आप लोग जाकर देख लीजिएगा। और टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहाँ पे जो है मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट PDF होता है वो मैं डाल देता हूँ। और आप लोग जो है से इंस्टाग्राम पे भी जुड़ जाइएगा, वहाँ पे डेली जो है मैं रील के फॉर्म में जो है कुछ कुछ डालता रहता हूँ, और जो है से आपको एक जो है से जो भी कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ जो होता है आपको एक नोट्स बनाकर वो वहाँ पे डाल देता हूँ, वहाँ से आप उस नोट्स को देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का जो ये लेक्चर है विजन IAS का साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है उसका जो है मेंस 365 है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में हम लोग देखेंगे बाद में। तो यहाँ पे जो सबसे पहला चीज़ है वो क्या है, पहला टॉपिक देखते हैं। IT, कंप्यूटर और रोबोटिक्स के बारे में हम लोग जानना चाहते हैं। तो इसमें क्या है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पढ़ना है, डेवलपमेंट इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो जो भी डेवलपमेंट हो रहा है हमारी टेक्नोलॉजी में, हमारी टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर रही है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर रही है, उसके बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं। तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एट अ ग्लांस, तो किस तरह से जो है टेक्नोलॉजी जो है डेवलप कर रही है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। तो ये मैं आप लोगों को समझाते हुए चलूंगा, जहां पर जो है लगेगा कि समझाना चाहिए, ताकि सभी स्टूडेंट को जो है अच्छे से आपको ये समझ में भी आ जाएगा। तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी commonly refers to existing or new and innovative technology under development with unrealized practical applications। तो क्या कहते हैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, क्या होता है, किस चीज को रेफर करता है? तो जो अभी चल रहा है टेक्नोलॉजी, या कुछ नया इनोवेशन उसमें करते हैं, कुछ अलग तरह के जो है एप्लीकेशन यूज करके उसको जो है हम लोग इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का रूप देते हैं। They employ new concepts, methods and techniques and promise to find better solution to the world's challenges। ये जो है नया नया जो है कॉन्सेप्ट, नया मेथड, नया टेक्निक यूज करते हैं और अलग तरह की सोच जो है उसमें डेवलप करते हैं। जैसे बहुत सारा जो है टेक्नोलॉजीज आगे जो हम पढ़ेंगे क्या क्या आया, तो वो सारी चीजें यूज करके जो है एक बेहतर दुनिया और एक जो किसी भी प्रॉब्लम का जो है एक बेहतर सॉल्यूशन लाने की कोशिश करते हैं। जो भी चैलेंजेस वर्ल्ड में है, चाहे वो टेक्नोलॉजी से जुड़ा हो, मेडिकल फील्ड से जुड़ा हो, तो सारे चीजों का जो है एक सॉल्यूशन लाने का कोशिश करते हैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू। एग्जाम्पल ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज क्या क्या है, इंक्लूडिंग वेब 3.0, ब्लॉकचेन, क्वांटम टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग, XR, 5G, 6G, etc। ये सारे चीज जो है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के एग्जाम्पल देते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के जो है फायदे क्या क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, उसको हम लोग देखते हैं। टू क्रिएट न्यू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी विद इंडस्ट्री 4.0, तो हम लोग जो है एक नया इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी जो है से प्रोड्यूस करने के लिए जो है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं, जिसमें ज्यादा प्रोडक्शन हो और अच्छे से जो है इंडस्ट्री सेटअप हो, एक हाई टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री सेटअप हो, और जो है से प्रोडक्शन वगैरह जो हो वो बढ़ सके, वेजेस वगैरह बढ़ सके। टू डेवलप डिजिटल इकोसिस्टम एंड ब्रिंग सेक्टोरल ट्रांसफॉर्म मेकिंग देम स्मार्ट, तो डिजिटल इकोसिस्टम हम लोग जो है प्रोड्यूस कर सके उसके लिए भी जरूरत है, वो उसमें फायदेमंद है। प्रोवाइड इमर्सिव कम्युनिकेशन एंड इंगेजमेंट, तो जो है जो भी जो डीपली कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको वो प्रोवाइड कर सके। एक्सेलरेटिंग टुवर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, हम जो है अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल की तरफ जो है वो रीच करें, जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है हमारे उसको जो है से पा सके 2030 तक, जो है उसको भी जो है से ओवरकम कर सके। फ्यूल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ, जो भी हमारे इसमें जो है फ्यूल इनोवेशन करे, जिस तरह से जो है ये आपने इलेक्ट्रिक जो बाइक कार वगैरह आ रहा है, तो फ्यूल का जो है और जो है किस तरह से हम ऐसा ही करें कि फ्यूल जो है कम से कम यूज हो, जो इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन रखा जा सके। सिक्योर पर्सनल डाटा एज वेल एज इनहांस ओवरऑल सिक्योरिटी ऑफ द सिस्टम, तो जो हमारा पर्सनल डाटा है वो किस तरह से सिक्योर रहे, कहीं जो है वो सिक्योरिटी का थ्रेट हम में नहीं हो, और जो है हमारा जो है जो सिक्योरिटी है वो अच्छे से काम कर सके, कोई भी से जो है से डेटा हमारा लीक ना हो।
तो ये जो है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जो है इससे इससे हम ये फायदे उठा सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ चैलेंजेस है, चैलेंजेस पोस्ड बाय इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। तो क्या क्या चैलेंजेस है, तो उसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज ड्यू टू लैक ऑफ ओवरसाइट एंड रेगुलेटरी मैकेनिज्म। तो यहाँ पर जो है कुछ कुछ जो है लीगल जो है कॉम्प्लेक्सिटी है, कुछ जो है प्रॉब्लम है जिसको जो है ओवरकम करना होगा। जो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो मैकेनिज्म जो है उसको जो है से खत्म करना होगा, जिससे जो है हम आराम से जो है इसको ला सके। लैक ऑफ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर समवॉट इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इज कॉम्प्लिकेटेड। तो जो हमारा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पुराना है, उस तरह का नहीं है अभी के न्यू के हिसाब से। नया जो टेक्नोलॉजीज है उसके हिसाब से जो है वो पहले का पुराना हो चुका है, तो वो भी जरूरत है, उसको भी जो है रीइनोवेशन की जरूरत है। शॉर्टेज ऑफ एग्जिस्टिंग स्किल्स रिलेटेड टू वेरियस इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। तो बहुत सारे जो है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो स्किल्स हैं हमारे वो शॉर्टेज हैं, वो जो है फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं। अनस्किल्ड जो है ज्यादातर है उस फील्ड में जो है स्किल अभी तक नहीं है। अनप्रडिक्टेबल नेचर, products and services embedded in emerging technologies solution evolve quickly and shift from one regulatory category to another। इसमें जो है इसका नेचर जो है प्रेडिक्टेबल नहीं होता है, कभी भी उसमें कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। इश्यू रिलेटेड टू डेटा प्राइवेसी सिक्योरिटी, मतलब डेटा, ये सबसे बड़ा इशू है। डेटा प्राइवेसी का जो इशू है वो बहुत बड़ा इशू है। ये यहाँ पर जो है डेटा प्राइवेसी जो है सही से नहीं रह पाती और हैकिंग का जो है बहुत बड़ा इशू हो सकता है। ऑनरशिप एंड कंट्रोल बिकॉज ऑफ मैसिव डिजिटल फुटप्रिंट। जो है ये सारा डेटा जो है आपका जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह से जो है सारा डेटा लिया जाता है और सारा डेटा स्टोर होता है, तो वो जो है डेटा आपका हैक हो सकता है। रेगुलेशन डायलेमा ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पोटेंशियल बेनिफिट एंड द इशू ऑफ एथिक्स एंड सेफ्टी। तो ये जो है रेगुलेशन डायलेमा भी होती है, गवर्नमेंट से कॉन्फ्लिक्ट होता है बहुत सारे चीजों का, जो है इसमें एथिक्स एंड मोरालिटी भी जुड़ा होता है, वो सारी चीजें जो है इन्वॉल्व है, ये चैलेंजेस है। Social impact will be mixed as it can help in equality and equity as well as increase wealth inequality, change people behavior etc। तो यहाँ पर जो है सोशल इम्पैक्ट भी इन्वॉल्व है, चैलेंजेस है बहुत सारे। जो आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजीज आने के कारण जो है से लोगों का जो है जॉब वगैरह भी खत्म हो रहा है और लोग जो है से जो स्किल्ड नहीं है उनको जॉब नहीं मिल रहा है, और जो है से लोग जो है जो अमीर है अमीर और गरीबों के बीच में जो है दूरियां बढ़ती जा रही है। मेजर इथिकल इश्यूज, मोरल इश्यूज जो है वो इससे क्या जुड़ा हुआ है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ह्यूमन वर्सेस मशीन, दैट इज ऑटोनोमस मशीन रिप्लेसिंग ह्यूमन। जो अभी अभी हमने डिस्कस किया कि मशीन की वजह से जो है ह्यूमन को जो है ज्यादा वर्क नहीं मिल रहा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है बहुत सारे नौकरी को जो है से डिस्टर्ब कर रहा है। जैसे ड्रोन आ गया, तो ड्रोन जो है से बहुत सारी चीजों को जो है अभी खेतों में जो है स्प्रे किया जा रहा है ड्रोन के थ्रू, दवा डिलीवरी किया जा रहा है ड्रोन के थ्रू, तो जो भी डिलीवरी बॉय थे उनका जो है नौकरी जा रहा है। इस तरह से जो है मशीन जो है ह्यूमन को रिप्लेस कर रहा है। इन्वेजन ऑफ सिटीजन प्राइवेसी, तो प्राइवेसी एक सबसे बड़ा इशू है। एंड रिड्यूसिंग फ्रीडम ऑफ चॉइस, तो ये जो है हमारे प्राइवेसी पे इन्वेजन है। ये मिसयूज ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन बाय टेकिंग इंडिविजुअल कंट्रोल ओवर ओन डेटा, तो जो हमारे डेटा को चुरा कर जो है उसका गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है। एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज एज इट कैन बी थ्रेटन इकोलॉजिकल बैलेंस, एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज क्लाइमेट चेंज वगैरह पे काफी इफेक्ट कर सकता है ये जो है टेक्नोलॉजीज, क्योंकि बहुत सारी चीजों के लिए जो है हमको चिप्स की माइनिंग की, सिलिकॉन की माइनिंग की जरूरत पड़ेगी, और जो है जिससे जो है हमको जो है इकोलॉजिकल बैलेंस जो है पूरी तरह से डिस्टर्ब हो सकता है। डिस्क्रिमिनेशन रिस्क एट इंडिविजुअल कंपनीज एंड कम्युनिटी लेवल, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन भी होगा, हमको जो है डिस्क्रिमिनेशन का भी रिस्क है। डिस्टोर्शन ऑफ रियलिटी थ्रू डीप फेक्स मिस इन्फॉर्मेशन, तो सोशल मीडिया के थ्रू आप जानते हैं कि डीप फेक्स के थ्रू जो है मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया जा रहा है, लोगों में अफवाह रूमर्स फैलाया दिया जाता है, लोगों से दंगा भी करवाया जाता है। तो इस तरह से जो है ये जो है एक रियलिटी को जो है डिस्टोर्ट किया जा रहा है, तोड़ा मरोड़ा जा सकता है इसके थ्रू। Other issues such as increasing digital divide, always on culture, यूज ऑफ इंट्रूसिव टेक्नोलॉजी etc, ये सारे जो हैं इसके मेजर एथिकल इश्यूज हैं। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है इसको हम लोग देखेंगे। तो वे फॉरवर्ड हो सकता है डेवलपिंग सर्टेन यूनिवर्सल प्रिंसिपल फॉर ग्लोबल गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी, तो इस तरह का कोई प्रिंसिपल हो, कोई लॉज हो जिससे जो है सही से उसका जो है गवर्न किया जा सके, और जो भी रिस्पॉन्सिबल किसी चीज के लिए हो उसको अकाउंटेबल ठहराया जा सके। फ्रेमिंग पेंडिंग डोमेस्टिक लॉज एंड एविडेंस बेस्ड रेगुलेशन टू सिक्योर डेटा प्रोटेक्शन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, तो इस तरह का डोमेस्टिक लॉज हो जिस तरह से जो है कोई भी डेटा जो है हमारा लीक ना हो, डेटा सिक्योर हो, और जो है हमारी इंटीग्रिटी जो है मेंटेन हो सके। यूटिलाइज करंट रिसोर्सेज बाय इवैल्यूएटिंग टेक्नोलॉजीज एंड इम्प्लॉइंग करंट बिल्डिंग कंपोनेंट्स लाइक डेटा सोर्स टेक्नोलॉजी एंड स्किल, तो जो भी स्किल्स वगैरह मौजूद है, जो भी डेटा वगैरह मौजूद है, उसका हम लोग जो है इसमें यूटिलाइज करें और उसको जो है ऐसे ही नहीं छोड़ दें, उसको ट्रेन करें और उसका जो है यूटिलाइजेशन करें। एड्रेस सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी कंसर्न बाय इंप्लीमेंटिंग न्यू सिक्योरिटी मेजर्स
कंडक्टिंग मेजर ऑडिट्स एंड इंश्योरिंग कंप्लायंस विथ रिलेवेंट रेगुलेशंस। तो जो भी जो है सिक्योरिटी से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम है, ग्रीवांसेस हैं, उसको एड्रेस करें और उसको जो है हम लोग सॉल्व करने की पहले कोशिश करें, उसके बाद जो है ये सारी चीजें हम लोग इम्प्लीमेंट करें। स्ट्राइविंग फॉर इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इथिक्स ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, मतलब जो है इथिक्स को जो है उसका इंटरनेशनलाइजेशन हो, हर जगह जो है इथिक्स और मोरालिटी मेंटेन हो। प्रमोटिंग जनरल गुड टू प्रोटेक्ट राइट अवॉइड हार्म, तो मतलब कि लोगों को जो है, सारे लोगों का जो है एक जनरल जो है इसका जो है से गुड के लिए, अच्छाई के लिए ये होना चाहिए, और जो है सभी के जो राइट को जो है प्रोटेक्ट मेंटेन करना चाहिए, और लोगों को जो है नुकसान इससे ना हो। इंगेज स्टेक होल्डर्स टू हेल्प इन इंट्रोस्पेक्शन एंड क्रिएटिंग फेथ इन द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। उसके बाद है जो हमने पढ़ा इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन 2003, तो ये कहाँ कहाँ जो है, जैसे कि फ्लेक्सिबल बैटरीज मेड ऑफ लाइट वेट मटेरियल दैट कैन बी इजीली ट्विस्टेड, बेंट और स्ट्रेच्ड, इसको जो है हम लोग ट्विस्ट कर सकते हैं, बेंट कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं, ये फ्लेक्सिबल बैटरी है। रिचार्जेबल एंड इंक्लूड लिथियम आयन और जिंक कार्बन सिस्टम प्लेस्ड ऑन कंड्यूसिव पॉलीमर करंट कलेक्शन। तो इस तरह का बैटरी है, रिचार्जेबल है, लिथियम आयन और जिंक कार्बन सिस्टम से बना हुआ है, और लाइट वेट है काफी, इसको हल्का है, कहीं भी कैरी कर सकते हैं। एप्लीकेशन क्या है, द बियरेबल मेडिकल डिवाइस एंड बायोमेडिकल सेंसर, फ्लेक्सिबल डिस्प्लेज एंड स्मार्ट वॉचेस, टेक्सटाइल बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक, इन सारी जगह जो है इसका यूज किया जा सकता है। डिजाइनर फेजेस, तो डिजाइनर फेजेस क्या है, फेजेस आर वायरसेस दैट आर सिलेक्टिवली इन्फेक्ट स्पेसिफिक टाइप ऑफ बैक्टीरिया। फेजेस क्या होता है, इस तरह का वायरस है जिसको जो है बैक्टीरिया को जो है इन्फेक्ट करता है, ये जो है बैक्टीरिया को जो है इन्फेक्ट कर देता है। अपॉन इन्फेक्शन ए फेज इंजेक्ट इट्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इनटू द बैक्टीरियम, जो है बैक्टीरिया में बैक्टीरिया को मारने के काम आ सकता है। इसका एप्लीकेशन क्या है, ट्रीटिंग माइक्रोब एसोसिएटेड डिजीज में इसको यूज कर सकते हैं। इनहांस द ग्रोथ ऑफ लाइव स्टॉक, ट्रीट सर्टेन प्लांट डिजीज को, इसको जो है इससे ट्रीट कर सकते हैं। एलिमिनेट डेंजरस बैक्टीरिया इन फूड सप्लाई चेन, तो इसको जो है यूज करके कर सकते हैं। मेटावर्स फॉर मेंटल हेल्थ, तो मेटावर्स क्या है, जो जानते हैं वर्चुअल जो है रियलिटी, वर्चुअली मिल सकते हैं हम लोग। वर्चुअल शेयर्ड स्पेस और डिजिटल इन्वायरमेंट्स वेयर पीपल कैन इंटरेक्ट प्रोफेशनली एंड सोशली, जहां पर जो है लोग एक दूसरे से वर्चुअली मिल सकते हैं, मतलब लगेगा आमने सामने बैठे हुए। द फ्यूचर ऑफ दिस स्पेसेस इज कॉमनली रिफर्ड टू एज मेटावर्स, उसको हम लोग मेटावर्स कहते हैं। गेमिंग प्लेटफॉर्म आर ऑलरेडी बीइंग लेवरेज्ड फॉर मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट, मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट में जो है गेमिंग प्लेटफॉर्म जो है काफी मदद कर रहा है। बहुत सारे गेमिंग प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट में जो है हमारे काम आते हैं, जैसे डीप वेल थेरापेटिक्स हैज क्रिएटेड वीडियो गेम टू ट्रीट डिप्रेशन एंड एंजाइटी। डीप वेल जो है ऐसा जो है एक वीडियो गेम क्रिएट किया है जो एंजाइटी और डिप्रेशन से लड़ने के लिए काम आता है। इवेंचुअली द मेटावर्स विल आल्सो कनेक्ट टू थेरापेटिक न्यूरोटेक्नोलॉजी सच एज डायरेक्ट ब्रेन स्टिमुलेशन टू ट्रीट इंट्रैक्टेबल डिजीज, इसको जो है हम मेटावर्स को जो है इसके लिए भी यूज कर सकते हैं, न्यूरो टेक्नोलॉजीज के थ्रू के लिए भी यूज कर सकते हैं। जो ब्रेन में जो भी डिजीज वगैरह हो उसको जो है, जो ट्रेस नहीं हो रहा है उसको यूज करके जो है ट्रेस करके उसको डिटेक्ट करके जो है उसको ठीक कर सकते हैं। वियरेबल प्लांट सेंसर, तो ये क्या होता है, दिस सेंसर आर स्मॉल non-invasive device that can be attached to crop plant for continuous monitoring of temperature, humidity, moisture and nutrient level। तो प्लांट में इसको लगा सकते हैं हम लोग, ये जो है वेरिएबल प्लांट सेंसर जो है प्लांट का जो चेक करता रहेगा, क्या टेम्परेचर चाहिए, ह्यूमिडिटी क्या चाहिए, मॉइस्चर इसमें क्या कितना है, ये सारी चीजें जो है चेक कर सकता है। डेटा फ्रॉम प्लांट सेंसर कैन ऑप्टिमाइज यील्ड्स, रिड्यूस वाटर, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड यूज एंड डिटेक्ट अर्ली साइन ऑफ डिजीज। तो ये सारी चीजें जो है हम लोग जो है प्लांट से डेटा लेकर जो है उसका जो है पेस्टिसाइड वगैरह यूज करते जो भी डिजीज वगैरह अगर प्लांट को हो जाता है तो उसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। स्पेशियल ओमिक्स, तो स्पेशियल ओमिक्स अलाउज प्रीवियसली unabsorbable cell architecture and biological event to be viewed in a unprecedented detail. By combining advanced imaging techniques with the specific and regulation of DNA sequencing, spatial omics enables the mapping of what, where and when the biological process at a molecular level में जो है DNA sequencing में जो है help कर सकता है। उसके बाद है flexible neural electronics, these allow electrical signal the brain produces to be captured by sensor hardware। तो जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है हमारा ब्रेन प्रोड्यूस करता है उसको जो है कैप्चर कर सकता है। एल्गोरिदम्स then decode these electrical signal into instruction that a computer can understand and execute, और उसको जो है कंप्यूटर जो है उसको डिटेक्ट करके जो है उसको एग्जीक्यूट कर सकता है, वैसे काम कर सकता है। ब्रेन मशीन इंटरफेस BMI लाइक सिस्टम आर ऑलरेडी यूज्ड टू ट्रीट पेशेंट विद एपिलेप्सी एंड इन न्यूरो प्रोस्थेटिक। तो ये जो है BMI टेक्निक जो है ब्रेन मशीन इंटरफेस ऑलरेडी यूज हो रहा है कि कैसे पेशेंट को एपिलेप्सी वाले पेशेंट को और न्यूरो प्रोस्थेटिक वाले पेशेंट को ट्रीट करने में। उसके बाद अभी हमने पढ़ा था इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन, फोर्थ
इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या होता है, तो 4.0 जो पढ़ा था उसी का पार्ट है, उसको हम लोग देखते हैं। तो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एट अ ग्लांस refers to a current and developing era of technology change and advance characterized by integration of advanced technologies such as AI, IoT, robotics, big data and more इनटू वेरियस इंडस्ट्रीज एंड एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी। तो ये सारी चीजें यूज करके जो है एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करके जो है हम इंडस्ट्री में जब यूज करते हैं तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ला सकते हैं। इंडस्ट्री 4.0 वुड बी अवेयर इक्विप्ड विद सेंसर टेक्नोलॉजी, वो अवेयर रहेगा, वो सेंसर टेक्नोलॉजी से जो है इक्विप्ड रहेगा, इंटेलिजेंट होगा, ऑटोनोमस डिसीजन मेकिंग होगा, मतलब जो है इंटेलिजेंट होगा, अपने आप डिसीजन ले लेगा, कोई भी प्रॉब्लम होगा उसका, कनेक्टेड होगा, इनेबल इंटरेक्शन एंड डेटा एक्सचेंज, जो कनेक्शन अच्छा होगा हर तरह का जो है उसको जो है से रिस्पॉन्सिव होगा, ऑटोनोमस प्रोडक्ट एडेप्टेशन रिस्पॉन्स देगा किस तरह का जो है क्या चीज की जरूरत है। तो वेरियस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या क्या आया, तो इंडस्ट्री 1.0 मैकेनाइजेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हुआ था उसमें। उसके बाद इंडस्ट्री 2.0 एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मास प्रोडक्शन अलोंग असेंबली लाइन, तो मास प्रोडक्शन इसमें किया गया था इंडस्ट्री 2.0 में। उसके बाद इंडस्ट्री 3.0 में जो क्या ये हुआ था, राइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशंस एंड द कंप्यूटर्स, इसमें जो है कंप्यूटर टेलीकम्युनिकेशन वगैरह का डेवलपमेंट हुआ, इसका यूज होने लगा। इंडस्ट्री 4.0 मैन्युफैक्चर आर इंटीग्रेटिंग न्यू टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग IoT, क्लाउड कंप्यूटिंग, AI, ETC। तो 4.0 में जो है हम इन सारी चीजों का इस्तेमाल करके जो है प्रोडक्शन करेंगे। नीड फॉर इंडिया टू अडॉप्ट इंडस्ट्री 4.0, तो इंडिया को ये क्यों जरूरी है 4.0 इंडस्ट्री को जो है अडॉप्ट करे और उसकी अभी क्यों जरूरत है, टू प्रोवाइड इम्पेटस फॉर द नेक्स्ट सर्ज इन ग्रोथ आफ्टर द 1990 रिफॉर्म। तो 1990 रिफॉर्म के बाद जो है एक जो है से आप जो है ग्रोथ को जो है से अलग तरह से ग्रोथ को अलग दिशा में जो है अच्छे दिशा में ले जाने के लिए एक जरूरी है। ये 1990 में जो रिफॉर्म हुआ था उसको जो है LPG रिफॉर्म कहते हैं, उसके बाद ये बहुत जरूरी है। टू हार्नेस द पोटेंशियल ऑफ बिग डेटा कलेक्टेड वाया आधार, पासपोर्ट, PDS, वोटर कार्ड, तो जो भी जो डेटा हम लोगों का कलेक्ट किया गया है आधार, PDS के थ्रू, पासपोर्ट के थ्रू, उसको जो हार्नेस करे, उसको सही इस्तेमाल में कौन जो है बंदा किस चीज के लिए यूजफुल है उसको जो है उस काम के लिए लगाए। टू इम्प्रूव और जो है कितनी आबादी किस चीज के लिए है, कितनी आबादी युवाओं की है, उसको देखकर जो है एक जो है स्कीम वगैरह इसको गवर्नमेंट जो है इंप्लीमेंट करे। टू इम्प्रूव गवर्नेंस बाय यूजिंग न्यू एज टेक्नोलॉजी, गवर्नेंस को जो है गुड गवर्नेंस की तरफ जो है बेटर वर्क करने की दिशा में काम करे गवर्नमेंट। Improve flexibility and customization of the product by adapting the cyber physical system framework. Increase entrepreneurship along with better employment opportunity in the area of education, e-commerce, m-commerce, financial services, ITEs। तो ये सारी चीजों में जो है आपको जो है बेटर एम्प्लॉयमेंट जो है जनरेट करे ताकि जो है प्रोडक्शन जो है अच्छे से हो सके। टू अचीव जियो पॉलिटिकल गोल बाय लेवरेजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी टू द वर्ल्ड, तो जियो पॉलिटिकल गोल जो है अपना जो है जियो इंटरनेशनल रिलेशन जो है उसको भी अच्छे से सुधार सकता है, लोगों को जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है इंडिया दूसरे देशों को जो है सप्लाई कर सकता है। इनिशिएटिव टेकन बाय इंडिया, तो इंडिया के द्वारा क्या क्या इनिशिएटिव लिया गया है, तो फ्रेमर जोन ए क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म बीइंग डेवलप्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी टू प्रोवाइड स्मार्ट सॉल्यूशन टू फार्मर्स। तो फार्मर जोन जो है ये एक क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है, इसको जो जनरेट किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा ताकि जो है किसानों को ये समस्याएं होती हैं उसका समाधान कर सके। सेंटर फॉर द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन C4IR इंडिया मुंबई टू एक्सचेंज आइडियाज इन पार्टनरशिप विद नीति आयोग एंड WEF। तो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो है नीति आयोग जो है और जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है आपस में एक दूसरे का एक्सचेंज जो है आइडियाज शेयर करे, ये मुंबई में स्टैब्लिश किया गया है। AICTE एंड सेवरल सेक्टर स्किल काउंसिल फ्रेम द नेशनल पॉलिसीज ऑन इंडस्ट्री 4.0। तो AICTE ने जो है नेशनल पॉलिसीज इंडस्ट्री 4.0 पे फॉर्म किया है। स्मार्ट एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एंड रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन हब सामर्थ उद्योग भारत इंडस्ट्री 4.0 इनिशिएटिव ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्री, सामर्थ जो है हेवी इंडस्ट्री का एक इनिशिएटिव है। डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी फॉर क्रिएटिंग सिमिलर वर्चुअल मॉडल ऑफ वेरियस फिजिकल थिंग्स। उसके बाद है कॉन्स्टेंट इन मूविंग टू इंडस्ट्री 4.0, क्या क्या कॉन्स्टेंट है, क्या क्या चैलेंजेस है उसको देखते हैं। हाई कैपिटल कॉस्ट सबसे बड़ा चीज है, फॉर क्रिएटिंग अ न्यू इंटीग्रेटेड साइबर फिजिकल सिस्टम रिप्लेसिंग द एग्जिस्टिंग प्रोसेस। तो जो पुराने हैं हमारे जो है बिल्डिंग वगैरह जो भी चीजें हैं जो भी पुराने सेटअप हैं उसको रिप्लेस करने में काफी जो है खर्चा होगा। इशू ऑफ साइबर एंड प्राइवेट डेटा सिक्योरिटी, तो डेटा सिक्योरिटी का जो है हमेशा इशू रहेगा। इन हैंडलिंग ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ प्राइवेट एंड सेंसिटिव डेटा, यहाँ पे जो है डेटा लीक होने का डर होगा। fuel inequality as people from a specific sector may experience wage growth while several other sector may experience jobless। तो जो है से इसमें जो है से inequality जो है से ये कर सकता है लोगों के बीच में, वेज ग्रोथ में जो है एक सेक्टर का जो है वेज काफी हो सकता है और जो सेक्टर जो है अनस्किल्ड है उसका जो है वेज काफी कम हो जाएगा। लैक ऑफ इंट्रो
Interoperability as industry 4.0 requires seamless integration between different system and devices। यहाँ पर जो है स्ट्रक्चर का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का लैकिंग है। लैक ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स हु अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोसेस। तो ये जो है जिस तरह का काम है उसको जो है समझने के लिए जो है इस तरह की स्किल हमारे पास मौजूद नहीं है। तो वे फॉरवर्ड में देखते हैं कि क्या है, इनहांसिंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क while also protecting the right and privacy of individual। तो हम लोग जो है ऐसा फ्रेमवर्क तैयार करें, इनहांस करें, जो कुछ बनाएं और उसके बाद जो है ऐसा करें कि जो लोगों का जो है प्राइवेसी और राइट को भी प्रोटेक्ट हो और वो जो है कोई भी डेटा वगैरह लीक हमारा न हो। डेवलपिंग इथिकल गाइडलाइंस टू इंश्योर दैट टेक्नोलॉजी आर यूज्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी। तो इस तरह का गाइडलाइन करें जो लोगों में मोरलिटी और एथिक्स जो है वो मौजूद हो, ताकि लोग जो है इसका मिसयूज ना करें, एक दूसरे के खिलाफ जो है गलत इस्तेमाल के लिए यूज ना करें। Promoting digital literacy particularly among those who may not have access to technology। तो डिजिटल लिटरेसी जो है हम लोग प्रमोट करें, लोगों को जो है डिजिटली ट्रेंड करें और खास करके उन लोगों को जिनके पास इस चीज का एक्सेस नहीं है। Emphasizing on cyber security to protect data and intellectual property। तो साइबर सिक्योरिटी को जो है मेंटेन करें, स्ट्रॉन्ग करें। Investing in upskilling and reskilling, government and the industry should focus on bridging the gap। तो अपस्किलिंग करें जो लोगों का स्किल है और जिन लोगों को जो है रीस्किलिंग करने की जरूरत है लोगों को, ताकि जो है इसका पूरा से अच्छे से फायदा उठा सके जो हमारा पॉपुलेशन है। उसके बाद है वेब 3.0 एट अ ग्लांस। तो वेब 3.0 जो है वो क्या है? The Web 3.0 is a possible future version of the internet which is user centric, user driven and user controlled। तो Web 3.0 क्या है? ये जो है फ्यूचर इंटरनेट हो सकता है जो यूजर सेंट्रिक हो, इसमें सारी चीज जो है यूजर के द्वारा कंट्रोल होगा, जो यूजर है वो इसको डिसेंट्रलाइज्ड फ्यूचर होगा, डिसेंट्रलाइज्ड होगा। डिसेंट्रलाइज्ड डेटा नेटवर्क्स की फीचर्स इसका क्या है? वेब 3.0 का डिसेंट्रलाइज्ड डेटा नेटवर्क फॉर स्ट्रॉन्ग डेटा विद इन अ पीयर टू पीयर इंटरकनेक्शन यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इसमें यूज होगा, ताकि जो है से एक जो है हमारा जो डेटा डिसेंट्रलाइज्ड हो वो जो है सिक्योरिटी हो उसमें अच्छे से और जो है लीक वगैरह ना हो। परमिशन में अलाउ एवरीवन टू पार्टिसिपेट ऑन द प्लेटफॉर्म विदाउट ऑथराइजेशन। तो सभी को जो है एक प्लेटफॉर्म पे आने की परमिशन होगा किसी भी ऑथराइजेशन के बगैर। Semantic web that is search analysis by understanding the meaning of words rather than by keywords or numbers। तो वो जो वर्ड से जो है वो जो है समझ जाएगा कि किस तरह क्या चीज इसमें इसको चाहिए, क्या खोज रहा है, तो इस तरह का जो है वेब 3.0 होगा। Ambiguous as Web 3.0 could be accessed from anywhere with anything। ये कहीं से भी और किसी भी चीज से जो है हम लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। पोटेंशियल ऑफ वेब 3.0, तो इसके क्या जो पोटेंशियल्स है वेब 3.0 के, क्या क्या जो है सिग्निफिकेंस है उसको देखते हैं। Enabling user to directly interact with any individual or machine in the world। तो ये जो है लोगों को किसी भी मशीन और जो है लोगों से जो है इंटरेक्ट करने की सहूलियत प्रदान करेगा। यूजर गेनिंग कंट्रोल ओवर द डेटा। तो यूजर जो है इस पे डेटा पे कंट्रोल करेगा। इंश्योर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी ऑफ द यूजर विद एब्सेंस ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी एंड क्रिप्टोग्राफिक सिक्योरिटी रेस्पेक्टिवली। तो ये जो है सिक्योरिटी भी इंश्योर करेगा। रिचर यूजर एक्सपीरियंस विद सेमेंटिक वेब, हायर डिग्री ऑफ कनेक्टिविटी, मिक्स्ड रियलिटी एंड फास्टर कंप्यूटिंग सीड जो है इसमें मौजूद होगा। रिमूविंग प्लेटफॉर्म डिपेंडेंस एंड कंट्रोल बाय मेकिंग डिजिटल एक्टिविटी प्लेटफॉर्म ट्रांसफरेबल। तो जो डिपेंडेंस होता है हमारे अदर प्लेटफॉर्म पे उसको जो है खत्म कर देगा, रिमूव कर देगा। क्रिएटिंग लोकल नेटवर्क बेसिंग इट्स आर्किटेक्चर ऑन लोकल कॉन्टेक्स्ट एंड नीड्स। अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस फॉर इंडिया। तो अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस क्या है इंडिया के लिए, क्या है तो अपॉर्चुनिटी क्या है? सबसे पहले देखते हैं लार्ज एंड ग्रोइंग डिजिटल यूजर बेस विद वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ द इंटरनेट यूजर्स। तो ये जो है डिजिटल बेस जो है क्रिएट कर देगा बहुत बड़ा इंडिया के लिए, जो कि एक लोगों को जो है ट्रेन करेगा, स्किल्ड करेगा। अवेलेबिलिटी ऑफ अ लार्ज डेवलपर कम्युनिटी एज इंडिया इज ऑलरेडी अ सॉफ्टवेयर हब है। तो यहाँ पर जो है लोगों जो बहुत सारे जो है डेवलपर कम्युनिटी है उसको जो है फायदा प्रदान करेगा। डेवलपमेंट ऑफ न्यू एंड इमर्जिंग इकोनॉमिक सेक्टर्स लाइक फिनटेक एंड गेमिंग इंडस्ट्री जो है ये जो है बहुत सारे जो है स्टार्टअप वगैरह भी इससे जो है हम लोग जो है इंडिया में स्टार्टअप वगैरह डेवलप हो सकता है। चैलेंजेस क्या है? फियर ऑफ एग्रावेशन ऑफ ऑलरेडी प्रिविलेंट डिजिटल डिवाइड। तो वही जो डिजिटल डिवाइड है वो हो सकता है। प्रिविलेंस ऑफ अनसर्टेनिटी एंड रिस्क अवर्जन इन पॉलिसी मेकिंग। अनसर्टेनिटी रहेगा, रिस्क अवर्जन रहेगा इसमें। साइन ऑफ ब्रेन ड्रेन। तो ब्रेन ड्रेन क्या है कि जो हमारे यहाँ के जो अच्छे लोग हैं उसको बाहर ले जाकर जो है वो बाहर चले जाते हैं। जो भी IIT IIM वगैरह के जो प्रोडक्ट होते हैं ज्यादातर जो है इंटेलेक्चुअल लोग बाहर में जाकर नौकरी करते हैं। एज इंडिया वेब 3.0 एंटरप्रेन्योर्स हैव ऑलरेडी स्टार्टेड मूविंग टू दुबई एंड सिंगापुर। जो है बहुत सारी जगह चले जाते हैं ये लोग वर्क करने के लिए।
चैलेंजेस विद 3.0 क्या है? डिफिकल्ट टू रेगुलेट, इसको रेगुलेशन में डिफिकल्टी आएगा। ड्यू टू डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर इट कुड लीड टू अ राइज इन इश्यूज लाइक साइबर क्राइम, हेट स्पीच एंड मिस इन्फॉर्मेशन। Limited accessibility and slow adaptability due to higher user cost and other entry बैरियर्स लाइक टेक्निकल नो हाउ। तो ये जो है से आपको कॉस्ट इसका ज्यादा होगा, जिसकी वजह से लोग इसको अडेप्ट नहीं कर पाएंगे, यूज नहीं कर पाएंगे, और लोगों को पता भी नहीं है किस तरह से सही से इसका यूज करें। पोटेंशियल एनवायरमेंटल इंप्लीकेशन लाइक हाई एनर्जी कंजप्शन, एक्सेसिव माइनिंग ईटीसी, तो एनर्जी भी ज्यादा कंजप्शन होगा, इकोलॉजिकल बैलेंस प्रोवाइड कर सकता है। स्केलेबिलिटी इशू, आज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैन हैंडल एनी ओनली अराउंड 15 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड। तो ये जो है आपको जो है 15 ही ट्रांजेक्शन जो है ब्लॉकचेन जो है एक साथ हैंडल कर सकता है। तो यहाँ पर जो है एक कंजक्शन का जो है प्रॉब्लम हो सकता है। लिमिटेड गोल्ड कोलैबोरेशन ड्यू टू राइजिंग टेक्नो जियोपॉलिटिक्स। वे फॉरवर्ड फॉर इंडिया क्या हो सकता है? डेडिकेटेड एंड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम विच प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट एंड एनेबल्स नेशनल लेवल कोऑर्डिनेशन। जो है इससे जो है डेडिकेटेड और इंटीग्रेटेड प्रोग्राम हो ताकि सभी को जो है इससे फायदा हो सके और एक दूसरे में कोऑर्डिनेशन प्रदान हो सके। क्रिएटिंग अ टेक्नोलॉजिकल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बेस विथ रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्टिविटी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना होगा। Creating conducive condition to encourage and support innovation via promoting ease of doing business, incentive etc। तो conducive condition जो है प्रोवाइड करना होगा लोगों को, लोगों के बीच में गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि जो है से लोग जो है आसानी से बिजनेस कर सके। डेवलपमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रिक सॉल्यूशन ऑन द लाइंस ऑफ आधार, जन धन, यूपीआई, कोविन। तो इंडिया में जिस तरह के लोग हैं उस तरह का जो है आपको एक जो है सेंटर जो है डालना होगा, ताकि जो है सभी लोग उसका फायदा उठा सके। किस तरह के लोग जो है ज्यादातर इंडिया में पाए जाते हैं, कि किस तरह का स्किल है इंडिया में, उस तरह के जो है इंडस्ट्री डेवलपमेंट की जरूरत है। तो वो डेटा आप आधार, जनधन वगैरह से ले सकते हैं। ये वे फॉरवर्ड में था। तो दोस्तों ये जो है 3 टॉपिक जो है आज मैंने किया, उसके बाद अगला टॉपिक अब दूसरे दिन देखेंगे। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।